अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ रेसिपीज़ एंड मोर में खुश आमदीद। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ईद के हवाले से है। बहुत ही मज़े का ज़र्दा और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 900 ग्राम के करीब सेला चावल ले लिए हैं और इनको मैंने नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया। और 1 घंटे के बाद फिर मैंने 4 किलो के करीब पानी लिया एक खुले मुंह वाली पतीली में और उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया चूल्हे पर। और उसके अंदर मैंने आधी चाय का चम्मच ज़रदा रंग डाल दिया, एग येलो कलर, और इसको मैं उबाल लूँगी। अब चावल इसमें डाल देंगे। पानी उबल गया हुआ है और एक दफ़ा इस चावलों को हिला लेंगे हम लोग। फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और अब देखें हमारे चावल पकने के करीब आ गए हैं। अब मैंने इसको चेक किया तो एक कनी इसमें रहती है और बाकी हमारे चावल गल चुके हैं। तो अब मैं इसको छान लूँगी। अब मैंने ले ली हैं कुछ इलायचियाँ, कुछ के बीज मैंने निकाल दिए थे। 8 इलायची के बीज मैंने निकाल दिए थे और 3 इलायचियाँ मैं इसके अंदर फोल्ड शामिल करूँगी। और उसके अलावा लौंग हैं। 5 अदद चीनी जो है वो 600 ग्राम के करीब है। और जो खुले मुंह वाली पतीली है मेरे पास, उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया और उसके अंदर फिर मैंने इलायचियाँ और लौंग और होल इलायची भी डाल दी उसके छिलके के साथ। और अब मैं इसको रोस्ट कर दूँगी। इनकी बहुत अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई है। तो अब मैंने पहले चावल डाल दिए इसमें और फिर चीनी, फिर चावल, फिर चीनी, ऐसे हम लेयर्स में इसको लगा देंगे। और इस तरह से हम जब करेंगे जब तक कि हमारे चावल और चीनी ख़त्म हो जाएंगे। और अब मैं एक दफ़ा इसको हिला लूँगी अच्छी तरह से। लेकिन इस तरह से करना है कि चावल आपके शुरू में ही ना टूट जाए और इसका ख्याल रखना है हमने। और चीनी जो है वो लिक्विड सी हो जाती है, काफ़ी अपना पानी चीनी छोड़ देती है। और इसका पानी जब कम होगा थोड़ा सा तो फिर हम इसको दम देंगे। लेकिन अभी तक चीनी देखिए काफ़ी पानी सा हो गया है हमारे चावलों में। तो हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के हम इसको पकाएंगे। और फिर इस तरह से आपने चेक करना है कि चावल भी आपके पैंदे से ना लगें और आपके चावल गल भी जाएं। अगर आपके चावल ज़्यादा गले ना हों तो फिर ये होता है कि चीनी जो है वो चावलों को सख्त कर देती है। अब हमारे चावलों में पानी कम था तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम दे दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे, हल्की आंच पे। तो अब जो हमारे चावल हैं उसमें पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। चीनी जो है वो चावलों में जज़ब हो चुकी हुई है। तो अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा, चूँकि इसके अंदर मॉइस्चर है, पानी है थोड़ा सा, तो इसको 5 मिनट के लिए मैं और दम पे रखूँगी लो फ्लेम पे। तो ये इसके अलावा जो मैंने बादाम और मेवे वगैरह पहले से ही भिगो दिए थे, दोनों चीज़ें, और बादामों का मैं छिलका उतार लूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ले लिया था अनसॉल्टेड बटर और इसको मैंने गरम कर लिया। और इसके अंदर मैंने दोनों चीज़ों को, बादाम और मेवे को सौटे कर लेना है। और जल्दी जल्दी से इसको हमने 1 मिनट के लिए पकाना है, सौटे करना है, रोस्ट करना है। तो फिर ये है कि बाकी इसमें चीज़ें मैं शामिल करूँगी। मैंने कुछ पैकेट्स 3 पैकेट ले लिए थे ड्राई फ्रूट के। वो छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं, उसमें क्रैनबेरीज होती हैं ड्राइड, एप्रिकॉट होती है ड्राइड, और उसके अलावा इसके अंदर अखरोट हैं और इसके अंदर पाइनएप्पल भी है ड्राइड। और ये बड़ा मज़े का लगता है। ये भी आप अपने हिसाब से कोई और ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। और ज़र्दा जो पहले से ही रेडी हो चुका हुआ था उसके अंदर हम ये ड्राई फ्रूट अपने शामिल कर देंगे। और हमारा ज़र्दा बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। हम डिश आउट कर लेते हैं इसको। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और कोई बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।